प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। यूपी पेट परीक्षा का आज दूसरा दिन है और सेकंड पाली 2 बजे शुरू होगी। तमाम परीक्षार्थी यहाँ पे केकेबी के सामने बैठे हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे क्योंकि जिस तरीके से संघर्ष देखने को मिला है, जो तस्वीरें सबके सामने आई हैं, वो सबने देखा है कि किस तरीके से जो परीक्षार्थी हैं वो अपने सेंटर तक पहुँच रहे हैं, क्योंकि जिला बदलने के कारण और दूरी देने के कारण परीक्षार्थियों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। परीक्षार्थियों की काफ़ी मांग के बाद भी सरकार ने उस पर जरा से भी ध्यान नहीं दिया। हमारे साथ बहुत सारे परीक्षार्थी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? अयोध्या से। क्या कितना संघर्ष करना पड़ा यहाँ तक पहुँचने में? नहीं वैसे समस्या झेलनी पड़ी? कुछ नहीं, बस थोड़ा दिक्कत थी, बस उसमें थोड़ा भीड़ भाड़ थी। ठीक ठाक ट्रेन व्रेन से इसलिए नहीं आया, थोड़ा भीड़ ज़्यादा है ट्रेन में। जिस तरह की तस्वीरें देखने मिली आप देख रहे हैं, क्योंकि आपका तो पास में था, आप सही आ गए, लेकिन बहुत दूर सेंटर भेजे गए हैं। नहीं वो तो है, बहुत बच्चे परेशान हुए हैं, जिनका ज़्यादा दूर है वो नहीं जा पा रहे हैं, जा भी रहे हैं तो उनका पेपर भी छूट जा रहा है। बहुत सारी तकलीफें हैं, जिनका दूर था वो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। लाखों बच्चों ने परीक्षा छोड़ दी, क्या लगता है उसके पीछे क्या कारण है? नहीं यही है कि सेंटर थोड़ा नज़दीक बनाना था, ठीक है, दूरी के कारण। दूरी के कारण छोड़ दी। अक्सर होता है कि जब चुनाव आता है तो जो पार्टियां होती हैं, सरकारें होती हैं, वो घर तक बस भेजती हैं, लेकिन जो युवा है परीक्षाओं के लिए क्या ऐसा इंतजाम नहीं हो सकता है आप लोग? नहीं ऐसा कुछ इंतजाम किया नहीं है सरकार ने। बहरहाल हम सबको खुद ही तकलीफ उठानी पड़ रही है सेंटर तक जाने के लिए। इंतजाम हो सकता था ना, लेकिन हो सकता था, लेकिन सरकार ने किया नहीं। आप ऑब्जेक्शन भी किए थे काफ़ी बंदे कि सरकार मतलब चलाए योजना, बस चलाए, लेकिन सरकार ने कुछ सुनवाई नहीं की। हम तो खुद ही मेहनत की, हमका जाना पड़ेगा, पेपर है भाई, देना पड़ेगा। किस तरीके से संघर्ष करना पड़ा है? यहाँ पर जैसे सवारी वाली थोड़ा दिक्कत है, वहाँ से दूर से आने में थोड़ा प्रॉब्लम तो होती ही है। उसके बाद फिर बसें जो है काफ़ी चल रही हैं, लेकिन तब भी भीड़ काफ़ी है, इसी वजह से ज़्यादा दिक्कत है। जो तस्वीरें सामने आ रही है, आप देख रहे हैं कि एक ऊपर एक ट्रेन में बैठ के लोग जा रहे हैं, स्टेशन पे बैठने की जगह नहीं मिल रही है, किसी प्रकार की कोई सुविधा। लाखों की संख्या में जब छात्र निकलता है तो कुछ तो सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, आपको लगता है? हाँ, ध्यान तो देना चाहिए। जैसे सेंटर नज़दीक बनाना चाहिए था, लेकिन इतनी दूर बना दिए हैं तो लोगों को दिक्कत तो हो ही है। जो मारामारी हो रही है वो सेंटर दूर बनाने की वजह से हुई है। हाँ ये सही है, जो सेंटर दूर बना है इसी वजह से जो है काफ़ी दिक्कत है लोगों को। आप दूसरी पाली में हैं आज से? हाँ, अभी हमारा हम लोगों का पेपर है। सर, जो परीक्षा हो रही है पेट की, जिसकी तरीके की तस्वीरें आपको आ रही हैं सामने, उसको देख करके आप क्या कहेंगे? किस तरह तस्वीरें? मैं देखिए बनारस से आया हुआ हूँ, मेरी बच्ची की परीक्षा है और बनारस से आने में हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जबकि मैंने रिजर्वेशन कराया हुआ था, वेटिंग में हमें आना पड़ा खड़े होकर के पूरी रात जो है थी। तो अगर सेंटर कहीं नज़दीक होता तो बच्चे आसानी से परीक्षा दे सकते थे, और इतना जो है कि परीक्षार्थी परीक्षा छोड़ रहे हैं बस यही सेंटर दूर की वजह से। इस बार मतलब लड़कियों के लिए भी ख्याल नहीं रखा गया कि कम से कम उनका तो? नहीं सर, बिल्कुल नहीं ख्याल रखा गया। वो कैसे जाएंगे सेंटर तक, कैसे जाएंगे? समस्या झेलनी पड़ेगी उनको? जी यही सब समस्या है। ये अब हम इसको जो है कि सरकार की नाकामी ही कहेंगे कि ये जो है कि चुनाव नज़दीक आता है तो एक जो है कि अपना फार्मूला निकालते हैं, लेकिन किस दिक्कतों से जो है कि परीक्षार्थी सेंटर पर जाएंगे इसका ख्याल नहीं रखा जाता है। सरकार ने कोई ख्याल नहीं वास्ता नहीं रखा। नहीं। और कुछ लोग हैं, लड़कियां, हम इनसे बात करेंगे। गुड़िया, आप लोग आए हैं यहाँ तक परीक्षा देने के लिए, किस तरीके से संघर्ष करना पड़ा आप लोगों को? कितनी दिक्कतें हुई? क्योंकि इस बार सेंटर बड़ी दूर भेजा गया। आप कहाँ से आई हैं? बनारस से। बनारस से आई हैं, तो लखनऊ आना पड़ा आपको? यस। किस तरीके से, कितना समस्या हुई आने की? बहुत ज़्यादा कह नहीं सकते हैं। एक्चुअली लड़कियों को बाहर निकलने के लिए पहले घर वाले परमिशन नहीं देते। इतना दूर सेंटर की वजह से घर के पेरेंट्स साथ में आए, ये बड़ा मुश्किल था मेरे लिए। बहुत ही मुश्किल से मुझे ऐन वक्त पे पता चला कि हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वो भी दूसरे लोगों के साथ, उनके ऊपर डिपेंड हो गया। ये मुझे बहुत बर्डन फील होता है। आपको लगता है कि आपको पता होता तो आप खुद फॉर्म ना भरते कि इतनी दूर परीक्षा करके जाना पड़ता? बेशक मैं एग्ज़ाम छोड़ने वाली थी, नहीं आने वाली थी, और एन वक्त पर मैंने बोल भी दिया था कि रहने दीजिए, हम एग्ज़ाम देने नहीं जाएंगे। पर एक लोग के पापा बोले कि अब भरी हो तो जाओ, जब आ गए हैं तो
फिर बहुत रोग आके फिर घर का माहौल बहुत बिगड़ गया था, क्योंकि लड़की हो इतना दूर रात में सफ़र करना ब्ला ब्ला ब्ला, तो बहुत टफ था। यहाँ तक चलिए लड़कों को भेज दिया अगर बाहर, तो ठीक है, लड़कियों का भी ख्याल नहीं रखा गया। बिल्कुल, इस बात से मुझे काफ़ी नाराज़गी। उनको देना था तो इतना दे सकते कि लड़कियाँ खुद अपना मैनेज कर सकें। आपको लगता है कि सरकार को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत थी? बेशक बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है लड़कियों के सेंटर के ऊपर। चलिए, तो छात्र जो लगातार अपने घर से निकल करके और 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर निकल करके परीक्षा केंद्र पहुँचे, कैसे पहुँचे हैं वो उन पे बीती है वही बता पाएंगे। लेकिन जिन लोगों से हमारी बात हुई है वो सब नाराज़ हैं। उनका कहना है कि सरकार थोड़ा सा कम से कम ख्याल रखती, खासकर अगर लड़कों को ना रखती तो लड़कियों को तो रखती, कम से कम सेंटर अगर ज़िले में होता तो शायद जो परीक्षा जिस बच्चे छोड़े हैं वो भी ना छोड़ते और जो समस्या हो रही है आने जाने में वो भी ना होती। और लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे। बनी यहाँ आप कहाँ से आए हैं? हम बनारस से हैं। आप भी बनारस से? तो किस तरीके से आने में यहाँ दिक्कत पड़ी, क्योंकि सेंटर बहुत दूर है, 400 किलोमीटर आपका लगभग? हाँ, तो पापा के साथ आए हैं, ट्रेन पकड़े यहाँ आए हैं। बहुत दूर नहीं सेंटर? बहुत दूर है, तो क्या करें, देने तो आना ही पड़ेगा। पहला ईयर है, पेपर देखेंगे तभी ना, आगे का देखेंगे फिर। कुछ दिक्कत पड़ी आने में, कुछ समस्या हुई? जिस तरीके तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं कि लगातार खचाखच से भरा हुआ बस स्टेशन में वो ट्रेन है, बहुत दिक्कत हुई है। इतनी दूर फेंक दिए हैं सेंटर की, क्या बताएं। लड़कियों का ज़्यादातर यही, लड़कियों का इतना दूर नहीं भेजना चाहिए था ना। और उसके बाद कोई इंतजाम भी नहीं, कम से कम कुछ इंतजाम ही होता, आने जाने कोई इंतजाम हो जाता कि भाई चलो ठीक है। हाँ, वो तो होना चाहिए था। क्या कहेंगे भैया, आप क्या कहेंगे बताइए, जिस तरीके से सेंटर इस बार बांटे गए हैं इतनी दूर दूर? सर दिक्कत तो है ही, लेकिन अब क्या किया जाएगा इसके बारे में। शासन प्रशासन अगर सजग रहता, उसको मालूम ये सुविधा मुहैया करानी चाहिए कि सेंटर, यहाँ का सेंटर यहाँ गया है, बाई बस द्वारा उसको पहुँचाया जाता है, या ट्रैफिक से, या किसी भी तरीके से कि यहाँ आपका सेंटर इधर गया है तो यहाँ के लिए ये बस जाएगी या टेम्पू जाएगा, तब भी इंसान के लिए बहुत सुविधा होती। लेकिन अब कैसे कैसे आए हम लोग ही जानते हैं इस बारे में। महिलाओं के लिए कितना संघर्षपूर्ण रहा ये एग्ज़ाम, आप बताएंगे, क्योंकि आप आए हैं बड़ी दूर से, आप लोग आए होंगे। कहाँ से आए हैं आप? बलरामपुर से। बलरामपुर बहुत दूर है, तो कितना संघर्षपूर्ण रहा महिलाओं के लिए खास कर एग्जाम? सर अब खड़े खड़े आए हैं, कोई व्यवस्था नहीं, इतनी दूर सेंटर लड़कियों का बनाने का कोई मतलब नहीं था, पेपर देने तो आना ही था। सरकार को थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत थी, अगर सेंटर इतनी दूर भेजा था थी, लेकिन अब नहीं हुआ तो क्या किया जाए, मजबूरी थी आना। आप भी आए भैया साथ में? जी, मैं पेपर देने के लिए आया हूँ। लाखों बच्चे एग्जाम छोड़ रहे हैं जी, इसके पीछे वजह यही हो सकती है कि सेंटर दूर भेजा है? जी बिल्कुल, सेंटर बहुत ही दूर बनाए गए हैं। वहाँ भी सेंटर बना दिए, पानी इतना भरा हुआ है, उसके बाद भी सेंटर बनाए, कैसे दे पाएंगे बच्चे? बाढ़ की पानी की वजह से भी नहीं आ चुनाव होता, रैली होती तो फिर सरकार बस भेज देती घर पे? तो भेज देती है, उनका काम रहता है ना, तो भेजेंगे। एग्जाम देने के लिए नहीं कोई सुविधा? नहीं, एग्ज़ाम देने के लिए कहाँ पे जी, वो तो चाहती है कि जी, सरकार को एग्जाम कुछ इंतजाम करने की जरूरत थी आपको? जी, बहुत सारी उनको किया जा सकता था, इसमें काम सरकार अपने स्तर पर कर सकती थी। पहली नंबर बात तो इनको सरकार को चाहिए था कि सेंटर जैसे पिछली साल पेट के एग्ज़ाम के लिए अस्थायी रखा गया था, जिस ज़िले के बच्चे थे उसी ज़िले में दे रहे थे, उनको ये ज़रूरत थी कि सेंटर को वहीं पर रखा जाए। इसके पीछे क्या कारण है मुझे तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि सेंटर को अस्थायी रखा जा सकता था, जिससे कि चीज़ें अच्छी तरीके से मैनेज की जा सकती थी। खासकर महिलाओं को तो कम से कम ख्याल रखा जाता है, लड़कियों को तो ख्याल रखा जाता है? खड़े खड़े होकर हम लोग बस। जी, जैसा कि योगी जी ने बताया था कि जो पेट के बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं उनके किराए को शायद उन्होंने माफ़ करने की बात कही थी, पर किराया लिया गया, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ज़मीनी स्तर पर ऐसा नहीं है। बच्चे पैसा दे करके पूरा अपना पेपर देने के लिए आए हैं। आपका कितना जो सफ़र रहा कितना कठिन रहा, हम कह सकते हैं बलरामपुर से आप आएंगे? जी, मेरा ही नहीं बल्कि सभी बच्चों का कठिन रहा और सभी ने कठिनाइयों का सामना किया है, चूँकि भीड़ अधिक थी, बच्चे बहुत अधिक थे, 38 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। जी, तो कठिनाई सभी को अपने स्तर पर उठाना ही पड़ा है। तो ये हैं जिन लोगों से हमने बात की, आपने सुना होगा किस तरीके से इन लोग संघर्ष करके अपने सेंटर तक पहुँचे हैं, और यही संघर्ष घर तक जाने का भी है। तो इस बार की जो परीक्षा रही है वो सभी परीक्षार्थियों के लिए संघर्ष करना पड़ा है। सरकारी नौकरी के लिए इतना बड़ा संघर्ष, उत्तर प्रदेश की जो तस्वीरें हैं वो आपको बता सकती हैं कि लोग कितना उसके पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये तो समय बताएगा। मैं रजनीश यादव, प्रभात खबर, लखनऊ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।